इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार जयपुर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जिंदगी निकलना नहीं चाहिए, जिंदगी जीना चाहिए। जैसे एक व्यापारी दिन भर दुकान पर बैठता है, शाम को बैलेंस शीट मिलाता है कि हमें दिन भर क्या उपलब्धि हुई। उपलब्धि नहीं होती है तो उदासीन होता है, और घाटा लग जाए तो रो भी पड़ता है। ऐसे ही जिंदगी एक बहुत बड़ा व्यापार स्थल है, इस सृष्टि व्यापार स्थल है, और हम और आप एक व्यापारी की तरह जियो। व्यापारी की तरह जियो, पहली बात मैं कह रहा हूं, आपके पक्ष की बात कह रहा हूं। कम से कम तुम्हारी जिंदगी एक व्यापारी की तरह हो जाए। कि व्यापारी कोई भी कार्य करता है उसमें कुछ चाहता है, कुछ लाभ कमाना चाहता है। ऐसा ही जिंदगी यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो एक व्यापारी बन जाओ। तो शाम को व्यापारी अपनी बैलेंस शीट मिलाता है, तुम शाम को अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट मिलाओ कि आज दिन भर में जो कुछ हमने किया है, हमें उपलब्धि क्या हुई। ये दिन निकल गया है कि निकाला है, और मिला क्या है। क्या आपको ऐसी अनुभूति हो गई, आज का दिन में मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत आनंद, बहुत उपलब्धि हुई, आज का दिन हमारे लिए स्मरणीय रहेगा। यदि शाम को ऐसी अनुभूति हो जाए, समझ लेना कल तुम्हारा बहुत अच्छा दिन आने वाला है। अच्छे दिन को अच्छा दिन नहीं कह रहे, अच्छे दिन के पहले का निर्णय करना है। हर भविष्य को अपन को सोचना है, और भविष्य हमारा हमेशा बिफोर टाइम शुरू होता है। फसल चैत में कटती है, बोई तो कुंवार में जाती है ना। कल दिन अच्छा आएगा, निर्णय तो आज की शाम करेगी। हमने एक बार कहीं कहा था, तुम घर से बाहर निकलते हो, एक व्यापारी बनकर निकलते हो।
लेकिन तुम व्यापारी बनकर के लौटो। व्यापार के लिए गए हो तो व्यापारी बन के लौटो और दिन भर व्यापारी बन के जियो, क्योंकि तुम व्यापार के लिए गए हो। घर से बाहर तुम निकले हो व्यापार करने के लिए। पूरे दिन आपको व्यापारी रहना है। आपकी दृष्टि कमाई पर रहना है। आपकी दृष्टि किससे हमें कमाई मिलना है उस ग्राहक पर रहना है, क्योंकि शाम को बहुत लोग तुमसे उम्मीदें लिए घर पर बैठे हैं। तुम जब घर से निकले थे बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीद थी कि आप कुछ वो लेके आएंगे जो सारे घर को खुशी होगी, सारे परिवार को खुशी होगी। तुम्हारी उम्मीदों पर उन्होंने दिन गुजारा है। तुम्हारी उम्मीदों पर उन्होंने दिन गुजार दिया है। सारे अभाव उनकी जिंदगी में आए, उनको एक ही आशा थी। माँ बेटे से एक ही बात कहती, बेटा चिंता मत कर, तेरे पिता व्यापार करने के लिए गए हैं, शाम को कमा के लौटेंगे, तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। एक नौकर वाला कहता है चिंता मत करो, 1 तारीख आने वाली है। बड़ा व्यापारी कहता है चिंता मत कर बेटा, बस माल आ गया है बिकने के बाद। ठेकेदार कहता है बस थोड़े से प्लाट अपन ने बनाए हैं, वो प्लाट निकलते ही पैसे पैसा है, पैसे पैसा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से उम्मीदें लगाए बैठा है, और वह उम्मीद तुम्हारा मन भी लगाए है, तुम्हारा परिवार भी लगाए हुए है। अब फैसला ये करना है कि तुम अपने लिए उम्मीदों में कितने खरे उतरते हो और तुम अपने परिवार की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हो। ये निर्णय तुम्हारे ऊपर है। और जब तुम बाहर से लौटते हो तो सारा परिवार तुम्हारे चेहरे को देखता है। चेहरे पर मुस्कान है कि चेहरा लटका हुआ लौट रहे हो। यदि चेहरा लटका हुआ लौटता है, घर में अपशगुन माना जाता है। घर का अपशगुन, व्यापार का अपशगुन। जब घर से बाहर निकल करके तुम जाते हो तो तुम्हारे व्यापार का शगुन होता है। घर से ज्योतिष शास्त्र में आया है, किसी कार्य के प्रारंभ के समय, किसी कार्य को जाते समय यदि क्लेश हो जाता है, क्रोध आ जाता है, संक्लेश हो जाता है, सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। क्योंकि तुम घर से निकल रहे थे, उसी समय क्लेश हो गया, संक्लेश हो गया, अपशगुन माना जाता है। अब तुम्हारा आज का व्यापार, आज की दुकान अच्छी नहीं चलेगी। और आपने दुकान खोलते समय कितने प्रसन्न चित्त से खोली है, कितने आह्लाद भाव से खोली है। जैसे कल मैंने कहा था, वास्तु ये कहता है कि तुम जिस भूमि पर कदम रख रहे हो, जिस कार्य को करने जा रहे हो, उस समय तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। यदि डर लग रहा है, आप रुक जाइए। आपको संदेह हो रहा है, आप रुक जाइए। आपके मन में क्लेश भरा है, थोड़ा रुक जाइए। क्योंकि आपके अंदर बदनाम खुद निर्णय कर रही है तुम्हारी आत्मा, पता नहीं मैं ये कार्य कर रहा हूं तो क्या होगा, लग रहा है कुछ गलत न हो जाए। इससे बड़ा ज्योतिषाचार्य कोई नहीं होता है, तुम्हारी आत्मा गवाह दे रही है।
यदि अंदर से परिणाम आ जाए कि नहीं कुछ नहीं होना है, जो होना है वो अच्छा ही होना है, ये अंदर की आवाज है, जबरदस्ती थोपने की नहीं, जबरदस्ती निकालने की नहीं। अंदर की तुम्हारी फफूंद क्या है, अंदर की हाय श्वास क्या है, क्या दीर्घ श्वास लेकर के गया, हा, एक अंदर की उमंग आती अपनी आत्मा सबसे बड़ी जोशाचार्य है, हर चीज का निर्णय कर देती है। यदि तुम्हारा अच्छा होना है तुम्हें कोई भय नहीं आएगा, तुम्हें ये आएगा कुछ नहीं, यात्रा सफल होगी, कोई विघ्न का सवाल ही नहीं होता, परिणाम ही नहीं आएगा और गाड़ी चला दोगे। और कुछ होना है तो आपके मन में संदेह होगा, भय होगा। तो आपने किस खुशी के साथ सुबह का व्यापार शुरू किया, सुबह का दिन शुरू किया। और घर का शगुन होता है जब तुम दुकान से लौटते हो, तब घर का शगुन होता है। रिपीट कर रहा हूं, जब घर से बाहर जाते हो दुकान की तरफ, तब दुकान का शगुन अवशगुन होता है, और दुकान से जब घर लौटते हो तब घर का शगुन और अवशगुन होता है। घर से निकलते समय जितना खुशी खुशी सबने विदा किया और तुम खुशी खुशी गए हो, शुभ सोच के गए हो, जाओ तुम्हारा सब कार्य शुभ होगा। तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता निश्चित। सबसे बड़ा सबने किस भावना से भेजा, सब उम्मीदों से भर रहे हैं, नहीं देखो अभी जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं, अभी देखो सब बेटा तुम्हारे सब कार्य ठीक होना है। और पिता भी कह रहा है चिंता मत कर, शाम को तेरे सारे कार्य पूरे होंगे। तुम बड़ी उम्मीदें लेकर खुशहाली में और निकल के गए हो। आप देखना हर यात्रा आपकी शगुन है। जब लौटो तब घर का शगुन करना, अधूरे होके मत लौटना, अतृप्त होके मत लौटना, पूर्ण होकर के लौटो। जाओ घर में लक्ष्मी बरसेगी। घर तुम्हारा मंदिर है, घर तुम्हारी जिंदगी है, घर तुम्हारा जीवन है। उसको उतना ही पवित्र रखो जितना तुम मंदिर के लिए पवित्र रखते हो। मंदिर में जिस प्रकार से हम भाग्यशाली बन के प्रवेश करते हैं, ऐसे ही घर में भाग्यशाली बन के प्रवेश करो, भाग्यवान बनकर के प्रवेश करो, एक आनंद के साथ प्रवेश करो। सारे लोग तुम्हारा चेहरा देखकर कहें देखो चेहरा खिला हुआ आ रहा है, इसका अर्थ है जिस कार्य के लिए गए थे उसमें सफलता। बस यही उनका सबसे बड़ी उपलब्धि है। उदासीन कभी घर में मत लौटना, अधूरे अतृप्त होके मत लौटना। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा उतनी ही इच्छा करके जाओ जिसको लौटते समय तुम कह सको जो सोच के गया था वो हो गया, हो गया। और ज्यादा हो गया तो और अच्छा, लेकिन सोच के ज्यादा गए थे, हुआ कम तो अशुभ है। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू दे रहा हूं, महाराज जी यदि मैंने कम सोचा ज्यादा हो गया तो मैंने और पौवा रहा है, लेकिन ज्यादा सोचा और नहीं हो पाया। और घर वालों ने पूछ लिया कि भाई तुम तो कह के गए थे ये किया, क्या करें वो आज धंधा चला ही नहीं। ये है अवशगुन। थोड़ा कम कह के जाओ, कम कह के जाओ, अपनी कुवत से कम कह के जाओ। और जब तुम ज्यादा करके आओगे तुम्हारा मन भी खुश होगा और तुम्हारा परिवार भी खुश होगा कि 1000 रुपया कमाने की कह गए थे, 2000 लाया हूं जी, तो मन भी उल्लसित होगा और परिवार भी। और तुम पहले ही हाँक के गए 1 लाख लाऊंगा और लाए 1000 रुपया, तुम्हारा मन भी खिन्न और परिवार का भी खिन्न। जो हमारे यहाँ इच्छाओं का परिमाण कहा है, कल शाम को प्रश्न आया था,
जो इच्छाओं को सीमित करने के लिए कहा है, इसलिए नहीं कहा कि तुम सीमित हो जाओ, इसलिए कहा है कि तुम असीम हो जाओ। सीमित होने से असीम होगे, सीमित होते ही तुम असीम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सीमित का होना बता रहा है कि तुम्हें असीम की अनुभूति होने वाली है, क्योंकि तुमने सब कुछ सीमित कर लिया। मैं अपनी इच्छाओं को सीमित करता हूं, अब तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ेगा। ऐसे लोग मेरे पास आए जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं था कि वो इतने कमा पाएंगे, तो उन्होंने परिग्रह प्रमाण व्रत ले लिया, ये भी ले लिया कि जिंदगी भर कमाया तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और जैसे उन्होंने परिग्रह प्रमाण व्रत लिया, जैसे व्रत लिया 6 महीने के अंदर उन्हीं की प्लाट की कीमत जो कौड़ी की थी वहीं से हाईवे निकल गया। अब वहां तो सीमा थी, अब इतने रुपये का, महाराज जी अब क्या करें? तो मैंने कहा भाई आपने नियम लिया था, मुझे क्या मालूम कि आप नियम लेने के बाद ऐसा भी गड़बड़ करेंगे। ये है सीमित होने का। संतोष धन, मन कितने में प्रसन्न रहता है उसकी सीमाएं करो, और सीमा जैसी पूरी होगी एक तृप्ति का अनुभव होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, और वही आनंद तुम्हारे भविष्य के आनंद का बीज बन जाएगा। और जैसे तुम आगे बढ़ोगे, अब तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। तुम दान नहीं दे पा रहे थे ना, तुम्हारे पास उतना ही था ना जितना खर्च चला पा रहे हो। तुम सीमित हो जाओ, तुम्हें इतना आएगा कि दुनिया से तुमसे बड़ा दान देने वाला दुनिया में नहीं होगा। क्योंकि जो बढ़ेगा, मैं कई लोगों से पूछता हूं आप तो बता दो तुम्हें कितना चाहिए, और हमारे जनसेन स्वामी ने 3 बार पूछने को कहा। पहला पूछने को कहा बालक से कि भाई तू क्या चाहता है, तो बालक ज्यादा तो बताए, वो कहता बस रोटी मिल जाए, दूध पानी मिल जाए, बस इससे ज्यादा कुछ। तो उन्होंने कहा 8 वर्ष पे पूछना क्या जो, बोले महाराज जी कुछ इच्छा नहीं है, बस अच्छी पढ़ाई हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। नौकरी फोकरी वो नहीं मांगता, वो जानते ही नहीं, उसको तो एक ही बात है कि बस पढ़ाई अच्छी हो जाए, मास्टर साहब जो पढ़ाएं वो याद हो जाए, जिससे मास्टर मुझे मारे नहीं। वो पढ़ने के लिए, इंसान बनने के लिए नहीं पढ़ता है, वो स्कूल में जो उसको डांट पड़ती है, जो उसको थप्पड़ पड़ता है, उससे बचने के लिए बालक पढ़ता है। 99% बालक, छोटे बालक, 8 वर्ष तक के बालक इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें कुछ महान बनना है, इसलिए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ा तो कल मुझे डांट पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेगा। बस उस डर के कारण से वह पढ़ाई करता है। तो उससे पूछना तो वो इतना ही कहेगा, बस कुछ नहीं महाराज जी, हमें जो होमवर्क दिया जाए बस मैं वो होमवर्क कर सकूं। मैंने क्यों? बोले जिससे मुझे कोई डांट नहीं पड़े, इससे ज्यादा सोच नहीं है। तीसरे नंबर पर पूछने को कहा, जब वो पढ़ाई कर लेवे तब पूछना उससे कोई क्या चाहते हो। बस बोले महाराज जी बस थोड़ी बहुत नौकरी चल जाए, व्यापार चल जाए, जिससे हमारी आजीविका चल जाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं, परिवार भी भूखा, बस इतना सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना मांगे, इससे ज्यादा नहीं मांगे। तुरंत उससे फॉर्म भरवा लेना, तुरंत नक्की डन, तुरंत नक्की करना, डन, एग्रीमेंट पक्का कर, साइन कर भाई। मैं आशीर्वाद देता हूं, तू कभी भूखा नहीं सोएगा, तेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा, जिंदगी में तुझे कोई कमी महसूस नहीं होगी। तुरंत आशीर्वाद दे देना, लेकिन उससे पहले वचन हरवा लेना, एग्रीमेंट कर लेना पक्का। और जिसने भी एग्रीमेंट कर लिया, बस समझ लेना अब उसका पुण्य इतना बढ़ेगा
और ये भी लिखवा लेना, देख भाई तूने जो कहा ना उतना तुझे सब मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो सब तू धर्म में लगाएगा। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि उसको मालूम है इतना ही नहीं आना। उसको मालूम है कि हमने 3 इंटरव्यू दिए, चौथी में ही फेल हो रहा हूं, तो वैसे नहीं मिलना, क्लर्क की मिल जाए तो ही बहुत है। उस समय बस उसके बाद वो तुरंत हाँ कह दे, हाँ ठीक महाराज, इतना हो जाए, इतना आ जाए, एक मकान हो जाए, एक घोड़ा गाड़ी हो जाए, एक परिवार को खाने पीने हो जाए। आप बिल्कुल इतनी छोटी सी मांग है आपकी। मैं करता रहता हूं बैठे बैठे कई बार, क्योंकि तुम मेरे पास आते हो, महाराज जी दुकान खोल रहा हूं, आशीर्वाद दो अच्छी चल जाए। महाराज मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मेरा नौकरी लग जाए। अब मेरी आदत क्या है, किसी ग्राहक को खाली हाथ नहीं छोड़ता, खाली हाथ नहीं भेजता, खाली हाथ नहीं भेजता। और किसी को खाली हाथ नहीं भेजने का आज कुछ तो हमें देना पड़ेगा। लेकिन मैं भी पक्का साहूकार हूं, मैं उसमें पहले अपनी कमाई देख लेता हूं। साहूकार होता ना, वो कहता साहब 1 लाख रुपए, हाँ ले जाओ, ब्याज देख लेना। तो मैं भी तुरंत कहता हूं ठीक है, चल जाएगा व्यापार, अच्छा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। क्या चाहते हो, कितना चाहते हो? तो आप देखना, प्रारंभ के व्यक्ति से पूछना, वो क्या बस हमारा एक छोटा सा मकान हो जाए, एक ज्यादा बड़ी एक छोटी सी गाड़ी आ जाए, इतना ही बोलता, छोटी सी बोलता है वो, ज्यादा हम बोलते नहीं, छोटी सी गाड़ी आ जाए और थोड़ा बाल बच्चे वगैरह परिवार हो, तो मैं थोड़ा सा शौक सागर से अच्छी तरह रह सकूं, और माने ज्यादा कोई इच्छा नहीं। तो हम कहते ठीक है, डन डन, पक्का है। छोटी सी गाड़ी आ जाए, आ जाएगी, छोटा सा बंगला बन जाए, बन जाएगा, खाने पीने के लिए बढ़िया शादी वाई जो भी तुम्हें मिल जाएगा। बस लिखो नीचे, इससे ऊपर जो आएगा, बस इतना नीचे नोट, इससे ऊपर जो आएगा वो मैं सब धर्म में करूंगा। अब तो तेरा फोकट में धर्म करा रहा हूं ना, तेरी रोटी छीन के नहीं, तेरा मकान बेच के नहीं, तेरी गाड़ी बेच के नहीं, वो जो तूने मांगी सब दिया। उसके बाद जाकर के जो आएगा, ये तो संकल्प कर लो, मेरी इच्छाएं जो प्रारंभ में है, बीच की इच्छा नहीं पूछ रहा हूं, अंत की इच्छा नहीं पूछ रहा हूं, किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले जो इच्छा है, जिंदगी की शुरुआत करने के पहले जो इच्छा है, जो भी तुम जिंदगी शुरुआत कर रहे हो उस समय की इच्छा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, जो भी तुम कार्य शुरू करते हो उस समय जो तुम्हारी इच्छा हो, मंदिर जाते समय भी, मुनि बनते समय भी, प्रतिमा लेते समय भी, त्याग करते समय भी, बस तुम पहली इच्छा को काउंट करो। ये कार्य करते समय तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है, बस उसको जिंदगी में नोट कर लेना। सफलता का सूत्र दे रहा हूं, विकास का सूत्र दे रहा हूं। जो भी तुम्हारी शुरुआत हो, सुबह हो तो सुबह की कर लेना। यदि तुम्हारा आज दिन तुम सुबह का शुरू मानते हो कि आज मेरा सुबह दिन है, बस उठते ही तुम्हारी इच्छा नोट कर लेना। उठते ही जो तुम्हारी उम्मीद हो वो नोट कर लेना, पहली इच्छा उठते ही। परिवार के साथ वार्तालाप के बाद नहीं, सलाह परामर्श से नहीं, बाजार में जाने के बाद नहीं, उठते ही तुम 5 मिनट दो। चिंता मत करना, मैं माला फेरने को नहीं दुला रहा हूं, कुछ नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो तुम्हें करना नहीं है। मैं सबके लिए जनरल उन असह्य लोगों से कह रहा हूं जो धर्म नहीं करना चाहते हैं, जिनका धर्म में मन नहीं लगता है, बस तुम सुबह उठ करके
मात्र 2 मिनट के लिए उसको काउंट करना है। आज दिन भर में तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो तुम? दिन भर की बात बताओ, क्या चाहते? साल भर तुम्हारा जब शुरू हो, 1 जनवरी आए, बस 1 जनवरी को आप निश्चित करना है आज की साल कैसी चाहते हो। जब तुम जिंदगी की शुरुआत करो तो काउंट करो पहले, जिंदगी कैसी जीना चाहते हो। तुम यदि व्यापार शुरू करते हो तो नोट कर लेना इस व्यापार से तुम क्या चाहते हो, क्या उम्मीद है। तुम विवाह करते हो तो दोनों लोग बस उस समय पहली बार दोनों उम्मीदें तय कर लेना, एक दूसरे से तुम लोग क्या चाहते हो, क्या उम्मीद है। रिश्तेदार बनाते हो तो एक उम्मीद कर लेना इस रिश्तेदार से तुम्हारी क्या अपेक्षा, पहली बार की बात की नहीं, क्या इच्छा है, क्या चाहते हो तुम इस रिश्तेदार से, वो नोट कर लेना। तुम धर्म करते हो तो पहले दिन तुम मंदिर गए, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्यों जा रहे हो मंदिर, क्या इच्छा, उसको नोट कर लेना, नोट कर लेना। तुमने दान दिया है, दान देते समय तुम्हारी क्या इच्छा है, नोट कर लेना। यदि तुमने व्रत लिया है तो तुरंत पहले दिन जो तुमने इच्छा थी, क्या सोच के व्रत लिया है। मुनि दीक्षा ली है, पहले दिन की मुनि दीक्षा को याद रखने को कहा है। तुम पूरी जिंदगी के जो तुमने विकल्प किए, जो तुम्हारी जिंदगी में आया, उसकी कोई चर्चा जैनाचार्य ने की। मुनि से अंतिम दिन जब भी पूछा, बोले जिस दिन तुमने मुनि दीक्षा ली थी उस दिन की इच्छा बताओ, उस दिन का विचार बताओ, उस दिन क्या परिणाम था, क्या सोचा था। बोल वो तुम नहीं भूलना, नमोकार मंत्र भूलो तो भूल जाओ, भगवान को भूलो भूल जाओ, धर्म को भूलो भूल जाओ। तुम बस वो दिन नहीं भूलना जिस दिन तुम दीक्षा ले रहे थे, उस दिन तुम्हारी क्या इच्छा थी वो याद रखो। बहुत गजब की बात, इसी से मैंने ये सब मोटिवेशन डेवलप किया है। ये जो मैं तुम्हें आपको दे रहा हूं, ये मैंने अपने शास्त्रों में जो हम लोगों को कहा, वो क्षण याद रखो जब तुम दीक्षा लेने के अभिमुख हुए थे, जब तुमने कहा था कि मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हूं। उस समय तुम्हारा क्या विचार था, क्यों ली थी, कुछ तो सोचा होगा, बिना सोचे तो कोई काम। उस समय तुम्हारी क्या इच्छा थी, क्या भावना थी, क्या सोचा था, क्या उम्मीदें थी, उसको अपनी जिंदगी में याद करके रख लो, नोट करके रख लो जिंदगी में कि मेरा पहला परिणाम ये था। चाहे तुम धर्म करो, अधर्म में भी ले लो। किसी से तुमने झगड़ा किया है, क्या उम्मीद से किया है, कुछ तो सोचा होगा, ऐसे ही तो नहीं झगड़ा कर लिया। झगड़ा करने का कुछ तो विचार आएगा, इससे यदि मैं झगड़ा करूंगा तो मुझे यह लाभ होगा, वो करो जो इच्छा तुम्हारी हो। बस तुम्हें तो पहला करते समय, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, उसको करते समय तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा है उसको काउंट करो। अशुभ करते समय तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा है, क्या परिणाम आ रहा है, उसको नोट करो। और जब तुम्हारी ये नोटिंग यदि तुम्हारी शुरू हो गई, उसके नीचे एक नोट लगाना है गुरु की तरफ से। ये तो तुम्हारी तरफ से हुआ, ये तो किसकी तरफ से हुआ, आपकी तरफ से हुआ। अब गुरु का एक नोट, तुम्हारी इच्छा पर मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई रोक टोक नहीं लगाया, तुम्हारी जो इच्छा हो वो लिखो, पर पहली इच्छा लिखो क्या है। और नीचे एक नोट लगाना है, जो मेरी इच्छा हुई है, ये इच्छा पूरी करने के बाद फिर मैं आगे कोई इच्छा नहीं करूंगा। बस ये गुरु का नोट है, आशीर्वाद दे रहा हूं तुम्हें। इच्छा पूर्ति
पंचकल्याणक के पहले का दिन है ना, इच्छा पूर्ति वरदान। जो तुमने लिखना था लिख दिया, अब नीचे एक नोट मेरा लगा दो कि ये इच्छा पूरी होने के बाद मैं आगे कोई इच्छा नहीं करूंगा। बस इसको एक थप्पड़ मारना है, ये इच्छा है मेरी। ठीक, ओके? कोई मारना मत आजू बाजू में नहीं तो कोई कह रहा हूं कभी आ जाए गुस्सा, इसको एक थप्पड़ मारना। ओके, नीचे नोट लगा दो। बस एक थप्पड़ मारने के बाद फिर जिंदगी में कभी दूसरा थप्पड़ नहीं मारूंगा। एक की मारने की मैं व्यवस्था बनाऊंगा, पर आगे नोट तो लगाओ कि दूसरा। बस ये नोट यदि अपनी जिंदगी में लग गया, महानुभाव, हर इच्छाएं पूरी होंगी, हर इच्छा पूरी करेगी। प्रकृति एक ही बात सोचती है, बेचारे ने कितनी छोटी सी इच्छा पूरी की, इसमें कौन सा लगता है? सबसे बड़ा पाप है इच्छाएं करना नहीं, इच्छा पूर्ति होने के बाद इच्छाएं बढ़ा देना। यह है मूर्छा, यह है परिग्रह, यह है नरक का द्वार। मूर्छा परिग्रह कहा, यह है नरक का द्वार। इच्छा करना कोई पाप नहीं है। इच्छाएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, सब होती हैं, चलती रहती हैं। इच्छाओं के बिना कहां दुनिया। इच्छा करने मार्ग से यदि दुर्गति हो जाए तो किसी की सदगति होगी नहीं, पर इच्छाओं को हम बढ़ाते हैं। इच्छा पूरी होती बढ़ाते हैं, इच्छा पूरी ना हो फिर इच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं, चले गए। आप गृहस्थ हैं, आज इच्छा पूरी नहीं हुई, उसको कल पूरी कर लेना, परसों कर लेना, इस भाव में नहीं सही अगले भाव में कर लेना, होगी कभी ना कभी। लेकिन बस नीचे जो नोट लगाना है, जब भी इच्छा पूरी हो जाएगी उसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं है, नहीं है। और हमने पहले ही पूछ लिया था, पहले ही दिन, क्या चाहते हो? तो बालक ने कहा था, बस मुझे याद हो जाए, हो जाएगा, फिर आगे फिर नौकरी मत मांगना। पढ़ने के बाद मैंने बच्चों को देखा है, वही बच्चे जो अच्छे नंबर पाने के लिए मेरे पास आए, बस महाराज कुछ नहीं, इच्छा बस एक ही है, मैं अच्छे नंबर पा लूं, मेरिट लिस्ट में आ जाऊं, बहुत बढ़िया पा लूं। आशीर्वाद दे दिया, हो गया। और उन्होंने खुद कहा था, उसके बाद फिर मेरी कोई इच्छा। अब फिर आ गया, बोले महाराज जी अब इंटरव्यू को जा रहा हूं, अच्छी नौकरी मिल जाए। मैंने कहा देखो भाई, इच्छाएं बढ़ाओ मत। तुमने मत अच्छे मेरिट लिस्ट में आने की भावना की थी, आ गए ना, तुरंत अच्छे नंबर आते ही ऊंचे ख्वाब देखोगे कि नहीं? बोलो। कम नंबर आते तो ख्वाब क्या था? कम नंबर आते तो ख्वाब क्या था? ज्यादा नंबर आकर ख्वाब बढ़ गया, ख्वाब बढ़ गया। अब ऊंची दुकान, और ज्यादा ख्वाब आ गया, नहीं अब तो विदेश जाऊंगा, विदेश। मैंने गलती की जो तुम्हें अच्छे नंबर दिलवा दिए। अच्छे नंबर पाने के बाद तुम्हारा ख्वाब बढ़ गया, तुम्हारा भाव था इतना करने का, लेकिन अच्छा नंबर आया तो अब आगे और काम करना है, बहुत ऊंचा जाऊंगा। और बहुत अच्छे पास होते ही तुम घर छोड़ देते हो। माँ बाप बहुत दुखी हैं, हम लोग भी दुखी हैं तुम्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद दे करके। अच्छे नंबर देने के बाद, अच्छे नंबर सुनने के बाद मेरा एक जैनी चला जाता है। अच्छे नंबर से पढ़ाने पर तुम्हारा बेटा चला जाता है, खो देते हो बेटे को। और बहुत अच्छा पढ़ा दिया तो भारत माँ का बेटा चला जाता है, विदेश चला जाता है। किसके कारण? मुझे शेयर करना। विदेशों में जो अपने भारत के लोग जा रहे हैं, गधे लोग जा रहे हैं कि अच्छे लोग? गधे लोग जा रहे हैं कि अच्छे लोग? अच्छे लोग। अब तो मन लगने लगा, हे भगवान सब गच्ची नंबर पर रहें,
इससे कम से कम बेटा भारत में तो रहेगा, बेटा घर में तो रहेगा, कम से कम बेटा हमारा तो रहेगा। अच्छे नंबर से दे दिए, अच्छे नंबर से पास हो गया। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अनुभव की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, बहुत अच्छा था, धर्मात्मा बेटा था, अभिषेक करता था, पूजन करता था, आहार देता था, दिन भर महाराजों की सेवा में लगा रहता था। उसकी धर्म की नियत देख करके उसने कहा, महाराज जी मेरा इंटरव्यू है, आईएएस ऑफिसर का था। मैं उसके आचरण से, उनकी क्रियाओं से बड़ा प्रभावित था। मैंने भी तहे दिल से आशीर्वाद दिया, भगवान आपको मालूम है कितना धर्मात्मा है, कितना अच्छा बच्चा है, इस उम्र में अभिषेक करता है, बिना अभिषेक के नहीं रहता, रात में नहीं खाता, आहार देता है, परम भक्त महाराज, भगवान मैं सोर्स मिलाता हूं ये पास हो जाए। अब साधु का सोच तो थोड़े वजन तो होती है। उसकी पहले ही इंटरव्यू में पास हो गया, ऑफिसर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया। उसके बाद वो दिखा नहीं, उसके बाद वो दिखा नहीं। और मैं यहां प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से कि हे भगवान, बहुत मुश्किल से पाला है इसके माँ बाप ने, बस इसके बड़ा होते ही यही तेरे घर की उम्मीद है। सब बिक गया इसके माँ बाप का, और बड़ा धर्मात्मा जीव है, लेकिन वो पास होने के बाद लौट के नहीं आया। मैंने भगवान पर बहुत नाराजगी व्यक्त की। मैंने कि भगवान आप समझो कि इस फाइल पे किसने सोर्स मिलाया था, और मेरी भी सुनवाई नहीं हुई, मेरी भी फरियाद नहीं हुई। बहुत मुश्किल में किसी के प्रति में अनुराग है। जैसे कल कहा था ना, साधु हर किसी से प्रभावित, क्योंकि साधु की निमित्त शक्ति कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है। और जितने बड़े बड़े साधु बनते जाते हैं उनकी निमित्त शक्ति कमजोर होती है, और उपादान शक्ति बहुत बढ़ती है। कितना भी सामने संकट आ जाए वो नहीं घबराते, कभी नहीं घबराते। निमित्त शक्ति उनसे निष्क्रिय हो जाती। साधना का सबसे बड़ा रूप है निमित्त शक्तियों का प्रभाव कम होता जाए, तुम्हारी साधना बढ़ती जा रही है। कुछ भी नहीं, कोई निमित्त आ जाए, कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं। शेर सामने आ गया, कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, निमित्त शक्ति खत्म हो गई। साधना का सबसे बड़ा चमत्कार है, धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार है। बीच में एक अपन मोटिवेशन लेते चले, अपनी जिंदगी में हमारी निमित्त की शक्ति कमजोर करने का नाम साधना है। निमित्त से हम प्रभावित नहीं होंगे, निमित्त हमें आकर्षित नहीं करेगा, कुछ नहीं, शांत, आश्चर्य नहीं, निमित्त में भय नहीं, तलवार आ जाए तो घबराना नहीं, माला आ जाए तो फूलना नहीं। अर्घावतारण ऐसे, ये क्या है? दोनों ही निमित्त है। अर्घावतारण असी प्रहारण, अर्घ आ रहा है, हम प्रभावित हो गए। देखो मेरी कितनी पूजा हो रही है, देखो मेरी चारों तरफ जय जयकार बोल रही है, देखो लोग मुझे क्या मान रहे हैं। सबसे बड़ी साधना है। साधु कभी भी कितनी भी प्रशंसा करो वो फूलता नहीं है, उसको मान कसाए आती। जितना बड़ा साधु होता जाएगा, जितनी बड़ी साधना होती जाएगी, निमित्त अकिंचित कर होता जाता, कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं लोग इसी प्रकार अशुभ आ जाए, कोई मारने आ जाए, बोले ठीक है कल्याण मुनि के लिए सिकंदर ने बुलाया, नहीं गए। सिकंदर खुद तलवार लेके आ गया। बोले इस तलवार से डरता है क्या? बोले साहब क्या तलवार, कुत्तों से नहीं डरता हूं मैं। तुझे तलवार कुत्ता दिख रही है? बोले हां, कुत्ता एक ऐसी जाति है दुनिया में जो अपनी जाति को देख के गुर्राता है,
और जाति को देख के काटता है। कोई जानवर नहीं है ऐसे। कुत्ता एक ऐसी जाति है, अयोध्या प्रसाद गोयली ने लिखा गहरे पानी पैठ में, कि एक कुत्ता बंबई से आगरा की तरफ आया, 7 दिन का रास्ता था, वो 3 दिन में आ गया। तो उसने पूछा, भाई 3 दिन में कैसे आ गए आप? बोले 7 धर्मियों की बदौलत। जिस गांव में जाए उस गांव में 2 किलोमीटर पहले आ जाते थे, और मैं भागता था जम के, और 2 किलोमीटर दूर तक भगाते थे, इसलिए मेरा 7 दिन का रास्ता 3 दिन में पार हो। एक जाति ऐसी है जो अपनी जाति को बढ़ोतरी नहीं देख सकती, जाति को सुखी नहीं देख सकता। नियम अपनी जाति को। इसी प्रकार जब कभी तुम्हारे मन में, वो तो एक कुत्ते की कहानी है, जब तुम्हारे घर में तुम अपने भाई को बढ़ता हुआ ना देख पाओ, तुम भाई को ही काटने लग जाओ, माना को काटने लग जाए, समाज की बढ़ोतरी ना देख पाए, समझ लेना या तो तुम कुत्ते थे, आगे की ओर बोल दो, या कुत्ते बनने का अभ्यास चालू हो गया। कभी भी नहीं करना ऐसा, कभी भी ऐसे परिणाम नहीं करना। होता है कई बार ऐसा, वो परिणाम बन जाते हैं। अपने जीवन में कभी ऐसे परिणामों की स्थिति नहीं बने। किसी को देख करके हमारे मन में ईर्षा भाव नहीं आना चाहिए। ईर्षा आ रहा है, इसका अर्थ है कि हम अपनी जाति से ही, अपनों से ही हम काटते चले गए। वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में, मैंने कहा भगवान आपसे एक प्रार्थना की थी, और व्यक्ति के प्रति की थी, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था। और मैंने कहा ठीक भगवान, मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा किसी के संबंध में। एक बात नहीं मानी मेरी, इतनी सी बात। निमित्त शक्ति से साधु मुश्किल से प्रभावित होता है, बहुत मुश्किल से। मैं एक से तो प्रभावित हुआ, कोई मेरे अंदर राग नहीं जगा पाया, एक से ही तो राग हुआ, और वो भी इसलिए हुआ कि वो धर्मात्मा था और गरीब था। जो मैं कह रहा था, साधु की सबसे बड़ी साधना महानुभाव, आप लोग भी धर्म करते हो, तो जो बात मैं बता रहा था मोटिवेशन में, कि अपन को ये देखना है कि हम निमित्तों से कितने प्रभावित हो रहे हैं, खास तौर से अशुभ निमित्त से और खास तौर से शुभ निमित्त से। हमारे उपकारी हमारे ऊपर कर रहा है, हम कितना राग जाग रहा है उसके प्रति। वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, कितना राग जाग गया, समझ लेना हमारी उपादान शक्ति साधना में कमी है। हमारा अहित करने वाला दुश्मन आ गया, हमें द्वेष जाग गया, हमारी उपादान शक्ति कमजोर है। हमें निमित्तों से प्रभावित नहीं होना, उपादान शक्ति। लेकिन आप ग्रस्त हैं, निमित्तों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। प्रशंसा करने वाला अपना लगता है और निंदा करने वाला दुश्मन लगता है, वो सगा भाई भी क्यों ना हो, सगा बाप भी क्यों ना हो। बाप भी यदि बेटे की बुराई करता है तो बेटे को बहुत बुरा लगता है, यही तेरी अंतिम कमजोरी है। तुझे बाप की बुराई करना बुरा लग रहा है, जाओ तुम्हारा विकास रुक गया, क्योंकि तुम्हें पिता की बुराई भी सहन नहीं हो रही। और तो क्या कहें तुम्हें, पिता की तो छोड़ो, तुम्हें तो गुरु भी बुराई करे तो बुरा लगता है। करके देख लो एक आध दिन, हमारा रहने दो, पंचखाना हो जाने दो शांति से। यदि गुरु भी तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम्हें बुरा लगता है। और नीति ये है कि गुरु बुराई कर दे तो जीवन धन्य हो जाता है, ये होना चाहिए। गुरु ने आज मेरी बुराई कर दी, गुरु ने आज मुझे पापी कह दिया, गुरु ने आज मुझे निकृष्ट कह दिया, समझ लेना महानुभाव। और तुम्हें आनंद आ जाए, समझ लेना तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, सगुन हो गया। बाप का थप्पड़ 1000 आशीर्वाद तुम्हारा उद्धार करेंगे कि नहीं करेंगे,
बाप का एक थप्पड़ मारने पर तुम खुशी मना लेना, तुम्हारा बेड़ा पार निश्चित है। बाप का, दुश्मन का नहीं कह रहा हूं, दुश्मन का नहीं खाना, दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं मैं, बाप की कह रहा हूं। बाप यदि तुम्हारी बुराई करे और थप्पड़ मार दे, महानुभाव नाच जाना, मिठाइयाँ बांटना, बोले क्या बात है, बोले अब आपका थप्पड़ पड़ गया, और सगुन करूं? मन तो आ रहा है, कहूंगा तो सही। यदि बाप जूता उतार के मार देवे तो पौ मारा, फिर तो सारे दिन में मिठाइयां बांटना। बोले क्यों? आप आज बाप ने बाप का जूता खा करके अवभाग्य मान लेवे, वह बेटी की जिंदगी कभी बिगड़ ही नहीं सकती। दुश्मन की बात नहीं कह रहा हूं, पिता है। गुरु ने यदि तुम्हारे लिए फटकार लगा दी, गुरु जी मारे धम्म धम्म, गुरु ने कहा जा अब तेरा कभी कल्याण नहीं होगा, बस समझ लेना। गुरु महाराज यदि मेरा कल्याण नहीं होता तो मेरे जैसे निकृष्ट व्यक्ति के लिए आप अपने मुंह बिगाड़ दे। आप इतने रोष में आ रहा है, चेहरा बिगाड़ लिया, कह जा तेरा कल्याण नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आपको सबसे ज्यादा राग मेरा है, कल्याण करना है आपको। मैं इसके लिए बहुत सरल उदाहरण देता हूं। आपका बेटा और पड़ोसी का बेटा दोनों शराब पी रहे थे। आप सबसे पहले ज्यादा शेयर करना, बहुत अंतरंग की बात है। आपको दोनों शराब पी रहे थे, सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आएगा? पड़ोसी का बेटा है जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, वो भी पी रहा था और तुम्हारा बेटा भी पी रहा था। दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आएगा? और पहला झापड़ किस पे मारोगे? बस यही आत्मीयता का लक्षण है। पड़ोसी को तुमने देखा भी नहीं, कहा भी नहीं, देखा भी नहीं, पी रहा होगा तो और पिए, मरे, क्या करना अपन को। जो दो बेटों की शराब पीने पर आपको अपने बेटे पर क्रोध आया, थप्पड़ उठाया, आप बेटे से मैं कह रहा हूं, क्या मान रहे हो तुम? तुम्हारे बाप ने पड़ोसी के बेटे को नहीं मारा, उस पर क्रोध नहीं किया, तुम्हारे पर क्रोध किया। तुम्हें थप्पड़ मारा, तुरंत पैर छू लेना, क्योंकि बाप ने मुझे बेटा मान करके समझ लिया। मेरे उस थप्पड़ मारा, पड़ोसी को नहीं मारा। पड़ोसी को मारना चाहिए था, वो तो पड़ोसी था। नहीं, अंदर की आत्मा अपने बेटे को मारती। गुरु जब डांटते हैं, बाप जब डांटता है, समझ लेना ये उनका द्वेष नहीं है, ये उनकी आत्मीयता है, अपनापन है। अपनापन है तभी डांटते हैं, अन्यथा किसी से क्या लेना? पड़ोसी है, होता होगा। तुम्हारी गलती करने पर तुम्हें डांट ना पड़े, समझ लेना बाप ने अपनी दृष्टि से तुम्हें निकाल दिया है। और गलती करने पर डांट पड़े तो समझ लेना गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है कि ये बेटा, इसको सुधार कर। तो अपने जीवन में एक सबसे बड़ी चीज, इतनी निमित्त बुद्धि कि हमें अपने लोगों का भी डांटना बुरा लगता है। उसकी बात थी, भगवान से मैं नाराज हो गया थोड़ी देर। भगवान मुस्कुराते रहे। मैंने कहा भगवान देखो, और गुस्सा मत दिलाओ, और गुस्सा मत दिलाओ। पहली बात तो आपने काम नहीं किया, और दूसरी बात मैं उल्हा न दे रहा हूं तो आप मुस्कुरा और रहे। अब भगवान तो मुस्कुराते, वो तो सर्वज्ञ हैं, अपन तो मूर्ख लोग हैं। 2 साल हो गया, 3 साल, लगभग 2 साल या 3 साल के बीच में हमारा बिहार हुआ। एक दिन वो मिल गया, दिख गया वो मुझे। अरे मैंने कहा ये तो दिख गया, और अच्छा था, बढ़िया, उसके पीछे बॉडीगार्ड भी लगे थे। मैंने कहा ये तो वही है। वो मैंने कहा ये मेरी तरफ देख ले बे। अब तो वो देखना, तो मैंने उसको बार बार देखा कि देख ले बे। तो उसने देख लिया, नमस्ते बताया। अरे मन के भाई तो आप मिलना थोड़ा दे।
क्या बात है, मैं तो 2 साल से परेशान हूं कि तेरी। नहीं नहीं महाराज, वो तो पहले इंटरव्यू में उसी समय लग गई थी आपके आशीर्वाद से। अरे मैंने कि भला आदमी, कम से कम सूचना तो दे देता। मैं मर गया भगवान को राय ना दे दे करके। मैंने भगवान के प्रति बुरे भाव किए। फिर मैंने भगवान से कान पकड़े, बोले बेटा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, कल तू कान पकड़ेगा। मैंने काम था वो तो मैंने कर दिया, लेकिन करने के बाद क्या किया हुआ है तू खुद पछताएगा। क्या किया तूने, तू खुद पछताएगा। आज कह रहा है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। कल की बात याद रखो। कर्म को जो करना था वो कर दिया, धर्म को जो करना था वो कर दिया, गुरु ने मेरे लिए जो करना था वो कर दिया। कटनी वालों को मुझे जो करना था वो मैंने और 5 दिन करे देता हूं। थोड़ा सा और बाकी रह गया। अभी तो अरे महाराज जी आपने सब किया, अभी भगवान नहीं बनाए, मूर्ति बनाए, वो भी किए देता। वो ज्यादा देर नहीं है, कल से शुरू हो जाएगा और 14 को जो करना था वो मैंने कर दिया, कर दूंगा। अब इसके आगे तुम्हारी बारी है महानुभाव। भगवान ने कहा, तूने कहा और मैं नहीं करूं, कर दिया मैंने, हो गया उसका, लग गया इंटरव्यू, लग गया, पास हो गया वो। लेकिन जब मिलेगा तब तू खुद कहेगा कि भगवान आई एम सॉरी प्लीज, काश मैं सिफारिश नहीं करता तो अच्छा था, कम से कम मैं निमित्त तो नहीं बनता। गुरुओं के आशीर्वाद का ये फल देते हो आप लोग, पुण्य कर्म का ये फल देते हो आप लोग। कैसी है ये दुनिया। मैंने कि भैया वो आया पहले, अरे नमस्कार करता था, साष्टांग पैर छूता था, अब नमस्ते बोला, गर्दन भी नहीं झुकाई पट्टा ने। अरे आई एम कलेक्टर, अब तो IAS ऑफिसर है, नमस्कार ऐसे क्या, नमस्कार, नमस्ते बोला, नमस्ते नमस्ते बोला। मैंने कहा इसका तो रौब बदला हुआ दिख रहा है। मैंने कहा बेटा अभिषेक, मंदिर तो जाते हो गए, अभिषेक। बोले महाराज जी आप थोड़ा बहुत बुद्धि है कि नहीं। मैं इस IAS ऑफिसर बन के धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक करूंगा मैं, अब इज्जत का सवाल है। मैंने कि मंदिर, बोले कभी कभी चला जाता हूं। मैंने कि रात्रि भोजन, बोले महाराज अब मैं रात्रि भोजन छोड़ू, आप समझो बात को, क्या इज्जत का सवाल है, सबके सामने बैठकर डिनर का रात में भोजन करना पड़ता है। मैंने कि भैया आहार दान। बोले महाराज जी अब आपको थोड़ा शर्म से बात करो, मैं IAS ऑफिसर हूं, अब मैं धोती दुपट्टा पहन के खड़े हूं, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, मन शुद्ध वचन शुद्धि। वो अभी भी झूलता है मेरे दिमाग। मैंने भगवान के सामने पश्चाताप किया। भगवान अभी भी हंस रहे थे, भगवान अभी भी हंस रहे थे। मैंने कहा भगवान हंसो मत, मुझे गलती का। बोले मैं इसलिए हंस रहा था कि मैं पहले भी जान रहा था, बीच में भी जान रहा हूं और अब भी जान रहा हूं, ये संसार ऐसे ही है, इसके संबंध में जितना सोचोगे वो उतना ही और गिरता जाएगा। बोलो ऑफिसर तो वो बन गया, क्या खो दिया, क्या खो दिया। एक धर्मात्मा खो दिया, एक अभिषेक करने वाला खो दिया, एक आहार दान देने वाला खो दिया, एक रात्रि भोजन का त्यागी खो दिया। खोया कितना है ये बताओ। दिया है वो तो ठीक है, दिया तो एक ही चीज है कि वो IAS ऑफिसर बन गया, लेकिन खोया कितना है। और उसकी हालत मालूम, उसके माँ बाप ने जो सब कुछ बेच करके सब खत्म कर दिया था, आज उन माँ बाप को कोई पानी देने वाला नहीं बचा।
उनके पास उन्हें रखना बंद कर दिया। बेटा मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो एक ही बेटा है। बोले भाड़ में जाओ, जहां जाओ तो जाओ, मैं नहीं रख सकता। माँ बाप की स्थिति देखी जिन्होंने सब कुछ मिटा दिया। क्या करोगे इस दुनिया के प्रति, क्या करोगे इस दुनिया के प्रति? जितना देते जाओ, अब तो मन करता है, वो पंक्ति आती ना, भाव ना भाव सुखी रहे सब जीव जगत के, मैं नहीं भाने वाला भावना। मैं तो कहूंगा भगवान ये दुखी रहे। दुखी रहोगे तो ये मंदिर चलते रहेंगे, दुखी रहोगे तो अभिषेक का लोटा उठता रहेगा, दुखी रहोगे तो शांति धारा चलती रहेगी, दुखी रहोगे तो महाराज का कमंडल उठाते रहोगे, दुखी रहोगे तो माला फेरते रहोगे। ये है आज की नीयत। गलत बोल रहे हो तो शाम को जिज्ञासा कर लेना। दुखी रहोगे तो बोलो ये सब होता रहेगा कि नहीं? काश यदि वो क्लर्क बनता तो, काश यदि वो बेरोजगार बना रहता तो इतनी दिला देते कि खाता पीता रहे बस। अब आज के समय में मैं भाई तुम्हें सुखी करके, मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं उस कंपनी का दिवालिया नहीं निकालूंगा। इसलिए अब तो भावना भाता हूं, हे भगवान थोड़ा सुखी रखना, थोड़ा दुखी रखना, अधमरा रखना इनको। ये अधमरे रहेंगे तो महाराज का सुबह शाम नाम लेते रहेंगे, सुबह शाम मंदिर आते रहेंगे, और पूरा सुखी किया नहीं और उनने घर लाटा। और ये आप लोग भी शेयर करो, ऐसा होता है कि नहीं? जिनको सब कुछ मिल गया, रावण के पास शायद इतना सब वैभव ना होता तो रावण इतना बड़ा पापी नहीं होता। रावण को पाप करने की ताकत किसने दी? उसके धर्म ने, जो कमाई की उसने, जो उसने शक्ति पाई, जो बहुरूपणी विद्या पाई, जो रूप बदलने का शक्ति पाई। यदि रूप बदलने की शक्ति नहीं पाता तो क्या रावण विधेयी का अपहरण कर पाता? आज एक रूप बदलने का वरदान, वैष्णव दर्शन में वरदान मिला, हमें यहां शक्ति प्रकट की, वो शक्ति ने उसको पापी बना दिया। बहुत बड़ा महान बात मोटिवेशन ले। क्या हमें धर्म की कृपा, हमें किस्मत ने अच्छा बनाया, उसका परिणाम हम पापी बन गए? धर्म का हमें फल मिला, हम पापी बन गए? गुरुओं ने आशीर्वाद दिया, हम धर्म से दूर भाग गए? माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हीं को छोड़ के चले गए? माँ बाप ने एक गलती की तुम्हारे साथ कि तुम्हें उन्होंने बड़ा किया। माँ बाप ने एक गलती की, तुम्हें उन्होंने पैर पे खड़ा किया। उन्होंने एक गलती की कि तुम्हें सारी वसीयत कमा करके रख दी, अपनी रोटी खा करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया। ये गलती की। कम से कम कोई के बच्चे जब मुनि बनते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि अरे मुनि बनकर के कम से कम तुम्हारे अन्न को पूज्यता की तरफ ले जा रहा है। कितने पापी हैं जो तुम्हारा जन्म लेकर पाप की तरफ जाते, तुम्हारा दूध पी करके एक साधु बन रहा है। महानुभाव, उपकार उसी के ऊपर करना, जो काम तुम नहीं कर पाए वो तुम्हारा बेटा करे, जो ऊंचाई तुम नहीं छू पाए वो बेटा छू लेवे। तीर्थंकर के माता पिता क्यों धन्य हो जाते कि मैं भगवान नहीं बन पाया, कम से कम बेटे ने भगवान बनने का पद बनने का हुआ, कम से कम भगवान के बाप बनने का मौका मिला। लो एक मोटिवेशन देता हूं, सबसे पहले भगवान बनने की चेष्टा करो। भगवान बनने की चेष्टा करो। कठिन है, बहुत कठिन, कठिन तर कठिन है। भगवान बनना सबकी बात नहीं।
बहुत तपस्या, बहुत त्याग, बहुत शक्ति चाहिए, नहीं बन सकते। तो एक भावना भाव, भगवान बन सकूं या ना बन सकूं, कम से कम भगवान का पिता बनने का मौका मिले। पिता बनने में कोई ज्यादा कष्ट नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन सौभाग्य की बात है। यदि तुम अच्छे इंसान ना बन सको, तुम यदि साधु ना बन सको, कोई बात नहीं, कम से कम ऐसा बेटा पैदा करो कि लोग कह सकें ये इनका बेटा साधु है, उसके ये पिताश्री। इतना तो करो कम। एक बेटे को कम से कम तुम मुनि मत बनना जिंदगी में, कम से कम एक संतान को आर्यिका और बेटा साधु बनाकर मरना। कम से कम भगवान गुरु नहीं बन पाए, साधु नहीं बन पाए, साधु के बाप बन के मरना, तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। कम से कम मैंने जिस गोदी में पाला है, मंदा दशा पद्म पुराण में आया, स्त्री माता क्या कहती है, मैं तो मुनि नहीं बन पाऊंगी, मैंने तो जन्म जन्म में पाप किए हैं, बेटा मैंने एक पुण्य किया है कि मैं एक मुनि को पैदा करके मुनि को पाल सकती हूं। हे बेटा बस इतना ही सौभाग्य दे दे मुझे, और मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो मुनि बन नहीं पाऊंगी, स्त्री पर्याय है, मैंने तो कोई पाप किया है, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि बेटा तू मुनि बन के दिखा दे, तो मुझे संतोष हो जाएगा कि मैं एक मुनि की मां बन करके जी सकूं। कम से कम मुनि की मां, जिसको मैंने दूध पिलाया वो मुनि बन गया, जिसको गोदी में खिलाया वो मुनि बन गया, बस यही देख करके मैं अपनी नारी पर्याय को सफल कर लूंगी। कम से कम श्रीमंती के संबंध में यही आता है। हमें बनाया था मल्ली सागर महाराज कि इसका भाव था बचपन में कि मैं आर्य का दीक्षा लूं, लेकिन पिताजी इनके थोड़े तेज तर्रार थे, डर के कारण उनसे नहीं कह पाई। शादी हो गई, शादी के समय संयम लेने की बात, मल्ली सागर ही बहुत खतरनाक थे, ध्यान देखना, बहुत तेज तर्रार थे, उनकी आंखें मैंने देखी, यदि गुस्सा में देखना तुम पसीना आ जाए। वहां कुछ नहीं कह पाई, तो उसने एक ही बात की, मैं अपनी जिंदगी में अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, कम से कम मेरी गोदी में जो आए उनकी मैं वहां तक पहुंचाऊंगी जहां मैं नहीं पहुंच पाई। आचार्य श्री को मुनि पद दिलाने की प्रेरणा मां की थी। दुनिया की माताएं तो रोकती हैं बेटे को, रोती हैं। इस कलयुग में एक ऐसी माता हुई जिसने बेटे को भेजा है मुनि बनने के लिए, भेजा। आचार्य ज्ञान सागर के पास आने के लिए पैसा श्रीमंती ने दिया, व्यवस्था श्रीमंती ने बनाई, भेजा, जाओ बेटा, मैं जो नहीं कर पाई, मैं संसार में नहीं उबर पाई, कम से कम तू उबर जा, मैं तेरा साथ दूंगी। कहां हैं दुर्लभ लोग, संसार के साथ देने वाले बहुत हैं। गाजे बाजे के साथ बेटों को संसार में बांधने वाले माता पिता बहुत हैं, गाजे बाजे के साथ बेटे को मुनि बनने के भेजने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो बेटे को संसार में भेजने के लिए गाजे बाजे के साथ, हर्ष के साथ ताकत लगाते, जिंदगी का धन खर्च करते, एक संसार में फंसाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते हो, एक बेटे के लिए क्या नहीं करते हो? कुंडली दिखवाते हो, घूमते हो, जहां दुनिया में जाकर के विचरण करते हो, जैसे तैसे बेटा का संसार में फंस जाए। कितनी खुशी होती है जब बेटे की कहीं कुंडली मिल जाती है, तो थोड़ा बता दो तो। और फिर कितने ठाठ से शादी करते हो, कितने ठाठ से, क्या क्या खर्च करते हो, कर्जा भी लेना पड़े तो चलेगा, थोड़ा हाँ बोलो बोलो। कितने लोग हैं जो बेटा बेटी की शादी में कर्जा भी लेते हैं। कितनी खुशी, कितनी खुशी। मैं तुम्हारी कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। क्या तुम्हारा बेटा यदि मोक्ष मार्ग की तरफ जाने लगे तो क्या इतनी खुशी से विदा करोगे?
क्या अभाग्य मानोगे जैसा माना कि मेरे बेटे की कुंडली मिल गई, सगाई हो गई, हो मैं धन हो गया, काम हो गया। ऐसे ही कभी कोई मुनिराज बनने का भाव करे कि मेरे बेटे में ब्रह्मचारी व्रत लेने का भाव आ रहा है, मैं धन हो गई, मेरे कुल धन हो गई, मेरा परिवार धन हो गया। बेटा तूने ये भाव किए। और यदि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए कहीं, इस संग में रहने के लिए गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, क्या मिठाई बांट सकोगे? क्या बाजे बजवा सकोगे? क्या रिश्तेदारों को बुला सकोगे? क्या कार्ड छपवा सकोगे? क्या खुशियों के लिए नाच सकोगे? मैं धन हो गया, मेरा बेटे के गुरु संग में प्रवेश हो गया, मुनि दीक्षा हो गई, मैं मुनि की मां बन गई, मैं एक मुनि का पिता बन गया, मैं एक मुनि का भाई बन गया, मैं एक मुनि का कुटुंबी बन गया। क्या यह खुशी तुम्हारे चेहरे पर आएगी? रोते हो, बच्चों को हतोत्साहित करते हो, पकड़ के ले जाते हो जैसे कोई पाप करने जा रहा हो, जैसे कोई गलत कार्य करने जा रहा हो। इतने दुखी तुम्हारा बेटा जब गलत कार्य के लिए जाता है, उतने दुखी नहीं होते हो जितने दुखी जब बेटा धर्म करने जाता है तब दुखी होते हो। मैंने ऐसे घर देखे हैं, बेटा जुए में हार जाए उतना दुख नहीं होता है, बेटा दान की बोली ले ले तो घर में झगड़ा होता है। कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे शेयर कर दो, सभी घर नहीं कह रहा हूं, ऐसे घर हैं। मेरे पास शिकायत, सारी रिपोर्टें मेरे पास आती, दुनिया भर की रिपोर्टें जो थाने में नहीं होती वो हमारे पास होती है। ऐसे लोग जुआरी के लिए जुआ खेल के आ जाए कोई गम नहीं है, लेकिन दान बोल के आ जाए तो घर में झगड़ा होता है, झगड़ा होता है। शराब पीने लगा है कोई बात नहीं, यदि मंदिर में धर्म में समय देने लग जाए तो, बाजार में 1 घंटे लेट आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म कार्य में लेट आएगा तो कहना आजकल बड़ा धर्मात्मा बन गया तू, तुझे व्यापार नहीं दिखता है, आजकल तू महाराज के पास ही रहता है, आजकल तुझे कुछ दिखते ही नहीं। ऐसे डांटने वाले बेटा देखे। उधर दोस्तों के साथ मस्ती करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, उस पर इतना नहीं डांटते। ये क्या हो गया कल युग में? महानुभाव, कम से कम एक भावना तो भाव कि मैं कभी महाराज बनूंगा। नहीं बांध सकते हो तो ये भावना भाव, बहुत दूर की भावना कह रहा हूं। मुझे कोई ऐसा रिश्तेदार मिले जिस रिश्तेदार में से कोई महाराज बने, मैं उसका रिश्तेदार बनना चाहता हूं जिस रिश्तेदार का कोई व्यक्ति महाराज बना है। उसको एक रिश्तेदार बना लो बस। मुझे वो रिश्तेदार चाहिए है जिस रिश्तेदारी में कोई मुनिराज बना हो। बहुत छोटा सा बात देता हूं, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं। तुम्हें मुनि नहीं बना रहा, अरे राम राम राम, वो तो गड़बड़ करूंगा ही नहीं। एक रिश्तेदार चाहिए जिस रिश्तेदारी में कोई ये कहे कि मेरे घर का एक व्यक्ति मुनि बना है, मेरे घर की एक आरिका बनी है, मेरे घर में से एक ब्रह्मचारी बना है, मेरे घर में एक ब्रह्मचारिणी बनी है, मेरे घर में एक प्रतिमाधारी है, बस उसको मैं रिश्तेदार बनाना चाहता हूं। बस एक बना लो, ज्यादा नहीं कर रहा, एक। बस इतना कह सको, हम तो वृत्ति नहीं हैं, लेकिन हमारा रिश्तेदार, बोलो ना थोड़ा, हाँ का वर्द जाओ थोड़ा। मैं तो वृत्ति नहीं हूं, मैं तो व्रत नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात का गर्व है कि मेरे रिश्तेदारी में एक वृत्ति है, मेरे रिश्तेदार में एक वृत्ति है, इतना जरूर मेरा पुण्य है। चलो उतने बात में इतनी सी खुशी मना लो, मैं तुम्हें आसन्न भव्य का प्रमाण पत्र देता हूं। आसन्न भव, मेरा रिश्तेदार में एक वृत्ति है, मेरा रिश्तेदार में एक ब्रह्मचारी है, मेरे रिश्तेदार में एक ब्रह्मचारिणी है, उसका मैं रिश्तेदार हूं। अरे बनिया तो वो होता है रे जो 2 रोटियों के लिए गुणा भाग करके शाम को रिश्तेदारी निकाल लेता है। ऐसा कहावत है, क्योंकि जैनी रात में खाता नहीं, अब अनजाना कटनी में है तो कटनी में कहे अच्छा अच्छा आप वो हो, अच्छा वो हो, अरे वो तो हमारे साले के जीजा के पोता थे, है ना। वो कुछ रिश्तेदारी कुछ नहीं लगाई, वो शाम के 2 रोटियों का इंतजाम किया है।
अच्छा अच्छा आप वो है क्या, आइए साहब आइए आइए, इसीलिए तो निकाल रहा था। ऐसे ही तेरा धर्म के कारण निकाल ले रे। मैं तो धर्मात्मा नहीं हूं, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार हैं बहुत दूर के, उनके यहां एक ब्रह्मचारी बना है, एक त्यागी बना है। बस ये पुण्य जरूर हमें मिला है, मरने के बाद इतनी भी तुम्हें एप्लीकेशन दे देना, दुर्गति से तुम्हें मैं बचा लूंगा। खुशी मनाना है। और कर सको तो अपने घर में, स्वयं नहीं बन सके तो मेरी भाई मेरी बहन वृत्ति है, त्यागी है, साधु है। और निकट आ सको, मत बनो गृहस्थी में तुम हो, कम से कम ये तो कह सको मेरा बेटा मेरी बिटिया मोक्ष मार्ग में है। इतना सौभाग्य करके मर जाओ तो भी तुम्हारे जीवन में धन्य माने। लेकिन सब उल्टा हो रहा है। हर व्यक्ति धर्म से दूर भागता है। दूर भागने में खुशी है, धर्म से जोड़ने में नहीं। तो इस प्रकार की स्थितियां धर्म के नाम पर, हमने कल भी कहा आज भी कहा, तुम्हें किस्मत ने सब कुछ दिया है। अब किस्मत अपना दुर्भाग्य माने कि सौभाग्य माने। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, भगवान को सौभाग्य मानना है दुर्भाग्य। हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, अब आशीर्वाद देने के बाद पश्चाताप करूं कि अभाग्य मानूं। उस IAS ऑफिसर के प्रति मुझे क्या करना पड़ा? सुन लो रे कान खोल के, माँ बाप को, गुरु को तुम्हें आशीर्वाद देने के बाद पश्चाताप करना पड़े, इससे बड़ा विनाश तुम्हारा कोई हो नहीं सकता। बाप को तुम्हें जन्म देने के बाद पश्चाताप करना पड़े, मैंने जन्म देकर गलती की। माँ को पश्चाताप करना पड़े, मैंने इसको गोदी में पालकर गलती की। गुरु को प्रचार करना पड़े, मैंने आशीर्वाद देकर के मानवा। इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई नहीं है। कम से कम अपनी जिंदगी में एक ही बात ध्यान रखना, किस्मत को एक बात का एहसास करा देना, मैंने अच्छी किस्मत बनाकर मैंने अच्छा किया, देखो अच्छा आदमी बन गया। मैंने जैन कुल में इसको जन्म दे करके कितना अच्छा किया, सुबह से अभिषेक का लोटा लेके जा रहा है, बस किस्मत तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगी। किस्मत को एहसास, हर व्यक्ति कुछ करने के बाद क्या चाहता है, बोलो ना। हर व्यक्ति किसी के प्रति कुछ करता है तो रिटर्न में क्या चाहता है? आभार, आनंद। आनंद चाहता है, मुझे थैंक्स कह दो, बस उसको अनुभूति हो जाए। देखो मैंने इसको जैन कुल में जन्म दिया ना, अभिषेक लेके जा रहा है, बस किस्मत कही मैं धन्य हो गया इसको जैन बनाकर। जाओ, वह किस्मत तुम्हारी ऐसी वरदान देगी, आज जैनी बने हो कल जैनेन्द्र बनोगे। और किस्मत को ये फीलिंग हो जाए मैंने जैनी बनाकर इसको बहुत गलती की, मैंने इसको धन देकर बहुत गलती की, क्योंकि ना धन देते ना ये बोतल पीता, ना धन देते ना ये पाप करता। ऐसा पश्चाताप हो गया, समझ लेना गत। इसलिए कल की बात ध्यान रखे, अपन कोई विचार करना है। आज एक हाँ 11 तारीख को एक बहुत बड़ा जिन शासन एकता संघ सारे भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। इतना बढ़ रहा है कि जैसे पूरा भारत इसके लिए चाहते हुए बैठा था। इसकी मीटिंग 11 तारीख को, 11 तारीख को दोपहर में पूरे कौन सा अंचल, महाकौशल, महाकौशल ना, महाकौशल की मीटिंग यहाँ 11 तारीख को मेरे सानिध्य में रखी है। बहुत सब जगह जो हैं सभी लोगों को, राजस्थान वाले भी, आज सब लोग एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाओ। आज के समय में संगठन ही शक्ति है, बाकी सारी शक्तियाँ, धर्म की शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं, हमारे आशीर्वाद की शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं।
भगवान की शक्ति भी काम नहीं कर रही है। बस एक बची है संगठन की, बस एक ही बची है, संगठन की शक्ति बची है। जो कुछ भी हम बचा पाएंगे संगठन से बचा पाएंगे। भगवानों का धर्म का प्रभाव तो अब आजकल तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि तुमने काला कपड़ा पहन रखा है। अब अच्छी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए बहुत बड़ा कार्य है। ठीक है, हाँ गुरु जो बोलिए, बाकी बता दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्या कार्यक्रम क्या है, बोल दे काका को दे। हाँ, स्वामी जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन में, सानिध्य में 12 अक्टूबर दशहरे के दिन सागर में जो एक शंखनाद हुआ है राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ का, उसका महाकौशल क्षेत्र का क्षेत्रीय सम्मेलन पूज्य श्री के श्री सानिध्य में 11 फरवरी मंगलवार के दिन यहाँ पंच कल्याणक के अवसर पर जन्म कल्याणक महामहोत्सव के दिवस दोपहर 1 बजे से मुख्य पंडाल में आयोजित है। महाकौशल क्षेत्र के सभी साधर्मी धर्मानुरागी बंधुओं से अनुरोध है कि उस अवसर पर आप उस आयोजन में अपनी सहभागिता अवश्य ही करें। उस अवसर पर यहाँ महाकौशल इकाई और साथ ही सभाओं के गठन का निर्णय लिया जाएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। पूज्य श्री के श्री चरणों के सानिध्य में सादर जय जनेन्द्र। हम सभी यहाँ पर बाहर से आए हुए जितने भी हमारे अतिथि हैं उनमें मुख्य रूप से ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी नारेली अजमेर राजस्थान से आए हुए हैं। वे सभी गुरुदेव के श्री चरणों में जो है श्रीफल समर्पित करने के लिए आए हुए हैं। एक ब्यावर से भी हमारे बहुत सारे अतिथि गण आए हुए हैं। कमल जी आए हुए हैं, वे भी आए और गुरुदेव के श्री चरणों में। ललितपुर से अखिलेश गदियाना जी आए हुए हैं। श्री टिल्लू जैन जी आए हुए हैं गुना से। श्री महावीर जी पाटनी आए हुए हैं विजयनगर से। अजमेर से भी आए हुए हैं श्रेष्ठी जैन। श्री सुरेश चंद जी जैन कोयला वाले, अनुराग भैया कोयला वालों के बड़े पापा हैं, उनका परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है। वे भी आए और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा मुझे अभी आने दो, आ सकूं तेरे निकट, ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि, यह मुझे वरदान दो। जपता रहूं जीवन तराने के लिए, बैठ में कुछ भी नहीं ला या चढ़ाने के लिए, हे सुधा सागर दया। ओम जगत पूज निर्यापक समन मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर महामुनिन्द्राय ज्ञानोदय आगमन निमंत्रण हेतु अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक सुवाणी मस्तक धनु सदा देत हूँ तो कैश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार जयपुर।